छोटा सा खतरा पेश है मच्छर। क्या आप जानते हैं कि मच्छर धरती पर किसी भी जानवर से ज्यादा लोगों को मारते हैं? ये सच है। ये छोटे कीड़े जो गर्मियों की रातों में हमारे सिर के पास भिन भिनाते रहते हैं, मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। मच्छर दुनिया भर में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों से लेकर आपके अपने घर के पीछे के आंगन तक। इन्हें प्रजनन के लिए पानी की जरूरत होती है और इनके लार्वा छोटे से छोटे गड्ढे में भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि नर और मादा दोनों मच्छर पौधों के रस से अपना पेट भरते हैं, लेकिन मादा मच्छर ही इंसानों और जानवरों को काटती है। उन्हें अपने अंडे विकसित करने के लिए खून से प्रोटीन की जरूरत होती है। जब एक मादा मच्छर काटती है तो वह त्वचा में अपनी लार छोड़ती है, जिसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो खून को जमने से रोकता है। इसी लार की वजह से हमें खुजली वाली गांठ हो जाती है, जिसे हम मच्छर के काटने के रूप में जानते हैं। अंडे से खतरा बनने तक मच्छर के जीवन चक्र की शुरुआत। मच्छर का जीवन चक्र परिवर्तन की एक आकर्षक यात्रा है। ये सब एक अंडे से शुरू होता है, छोटा और अंडाकार, जिसे मादा मच्छर रुके हुए पानी की सतह पर देती है। कुछ प्रजातियां अपने अंडे अलग अलग देती हैं, जबकि अन्य उन्हें 300 अंडों तक के समूहों में देती हैं, जो एक साथ चिपके होते हैं। ये अंडे अविश्वसनीय रूप से लचीला होते हैं और महीनों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ तक कि शुष्क परिस्थितियों में भी अंडे सेने के सही समय का इंतजार करते हैं। एक बार जब अंडे पानी में डूब जाते हैं तो लार्वा, जिसे रेंगने वाले कीड़े भी कहा जाता है, 1 या 2 दिन में बाहर आ जाते हैं। गर्म आर्द्र परिस्थितियां अंडे सेने की प्रक्रिया को गति प्रदान करती हैं और मच्छर के जीवन चक्र की शुरुआत होती है। मच्छरों के लार्वा पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जो अपना दिन पानी में इधर उधर तैरते हुए भोजन की तलाश में बिताते हैं। वे अपनी पूंछ के पास स्थित एक ट्यूब जैसी संरचना के माध्यम से हवा में सांस लेते हैं, जिसे वे पानी की सतह के ऊपर रखते हैं। लार्वा पानी में शैवाल, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। उन्हें अपने मुंह से छानकर वे तेजी से बढ़ते हैं, आकार में वृद्धि के साथ साथ अपनी त्वचा को कई बार बदलते हैं। प्रजातियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर लार्वा चरण लगभग 1 या 2 सप्ताह तक रहता है। जैसे ही वे लार्वा चरण के अंत के करीब पहुंचते हैं, रेंगने वाले कीड़े अपने सबसे नाटकीय परिवर्तन प्यूपा चरण के लिए तैयारी करते हैं। प्यूपा चरण मच्छर के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का समय होता है। अल्प विराम के आकार के प्यूपा में बंद वे अब भोजन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा वयस्कों के रूप में विकसित होने पर केंद्रित करते हैं। यह चरण तितलियों में क्रिसलिस चरण के समान है। प्यूपा के अंदर लार्वा के शरीर में एक उल्लेखनीय कायापलट होता है। पंख विकसित होते हैं, पैर लंबे होते हैं और मुखपत्र लंबी सूंड में बदल जाते हैं, जिनका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। इस परिवर्तन में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। इस समय के दौरान प्यूपा अभी भी पानी में रहते हैं, लेकिन लार्वा की तुलना में बहुत अधिक मोबाइल होते हैं। परेशान होने पर उनकी झटकेदार गतिविधियों के कारण उन्हें अक्सर टम्बलर कहा जाता है। हवा में उड़ने वाले, खून चूसने वाले वयस्क मच्छर का उदय। अंत में वह क्षण आता है। वयस्क मच्छर प्यूपा आवरण से निकलता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अपने हवाई जीवन के लिए तैयार है। नया निकला हुआ वयस्क थोड़ी देर के लिए पानी की सतह पर आराम करता है, जिससे उसके शरीर को सख्त और सूखा होने का समय मिल जाता है। नर मच्छर पहले निकलते हैं। उनकी प्राथमिक भूमिका मादाओं के साथ संभोग करना होती है। मादाएं कुछ ही देर बाद निकलती हैं, संभोग करने और नए सिरे से चक्र शुरू करने के लिए तैयार होती है। केवल मादा मच्छर ही काटती है। उन्हें अपने अंडे विकसित करने के लिए रक्त से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वयस्क मच्छर अब उड़ान में माहिर होता है, जो भोजन और प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। वे अत्यधिक संवेदनशील एंटीना से लैस होते हैं, जो मनुष्यों और जानवरों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य रसायनों का पता लगा सकते हैं, जिससे वे अपने अगले भोजन तक पहुंच जाते हैं। मच्छर अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय जीव हैं, जो लाखों वर्षों से जीवित हैं। पेश हैं कुछ मजेदार तथ्य। मच्छर 100 फीट दूर से इंसानों की सांसों को सूंघ सकते हैं। केवल मादा मच्छर ही काटती हैं और खून पीती हैं। मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज उसके पंखों से पैदा होती है, जो 1 सेकंड में 500 बार तक फड़फड़ाते हैं। मच्छरों की कुछ प्रजातियां दिन में सक्रिय रहती हैं,
जबकि अन्य भोर और शाम को काटना पसंद करती है। विभिन्न वातावरणों में पनपने के लिए मच्छरों ने उल्लेखनीय रूपांतर भी विकसित किए हैं। कुछ प्रजातियां ऐसे अंडे दे सकती हैं जो शुष्क परिस्थितियों में महीनों तक जीवित रह सकते हैं, बारिश के आने और प्रजनन पूल बनने का इंतजार करते हैं। अन्य आर्कटिक टुंड्रा से लेकर भीषण रेगिस्तान तक अत्यधिक तापमान का सामना करने के लिए विकसित हुए हैं। मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने और मच्छर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए मच्छर के जीवन चक्र को समझना महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्थलों को खत्म करके, मच्छर भगाने वाले का उपयोग करके और मच्छर नियंत्रण कार्यक्रमों का समर्थन करके हम इन छोटे लेकिन खतरनाक जीवों से खुद को और अपने समुदायों को काटे जाने और खुद को बचा सकते हैं।